नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है YB 2020 PYQ यूट्यूब चैनल पर। इस क्लास में हम लोग जो है दिशा वाली जो ये बुक है आप लोगों के सामने, इसमें अपन लोगों के जो इतिहास कला संस्कृति वाला भाग है वो कर रहे हैं। सामान्य हिंदी आप लोगों की हो चुकी है, आप लोगों का ज्योग्राफी हो चुका है। अब आप लोगों का जो इतिहास का जो चैप्टर है इस क्लास का वो है लोक देवता। और लोक देवता हो चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चतुर्थ श्रेणी में PYQ ही आएंगे। और PYQ के लिए दिशा से बेस्ट कोई बुक अपने को नजर नहीं आती है कहीं पर भी। यदि कोई अन्य बुक आपको देखने को मिलती है तो वो इसकी कॉपी मात्र होती है दिशा की, इसलिए अपन ने दिशा वाली बुक ली है। कंप्यूटर आप लोगों का 2 बार हो चुका है, राजस्थान की पॉलिटी 2 बार हो चुकी है आप लोगों की। इसके अलावा आप लोगों का भारतीय संविधान है ये हो चुका है। तो चलो बिना देरी के सीधा चलते हैं अपन प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। तो अब अपना टॉपिक है वो है लोक देवता। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन राजस्थान में पंचपीर में शामिल नहीं है? पंचपीर में राजस्थान की 5 देवता है, उनमें कौन से सम्मिलित नहीं है? तो ये तेजाजी जो है सम्मिलित नहीं है। और मैं जिस समय वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तेजा 10वीं आज है, मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ उसके अगले दिन आपको मिलता है। तो तेजा 10वीं जो है वो आज है। और तेजाजी पंचपीर में शामिल नहीं है। बाबूजी है, रामदेव जी है, गोगा जी है। व्याख्या में आपको 5 पीर मिलेंगे, वो देखें कौन कौन से हैं। 5 पीर या पंचपीर प्रमुख हैं जो एक दोहे से जाने जा सकते हैं। बाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा, 5 वीर पधार जियो, गोगा जी, जेहा। तो बापू जी है, हड़बू जी है, रामदेव जी है, मेहा जी मांगलिया है ना, और गोगा जी है। तो ये 5 पीर हैं आप लोगों के। आप लोगों को याद रखना है 5 पीर, अवश्य याद रखना है। उन लोक देवताओं को चिन्हित कीजिए जिनकी जीवन कथाओं में गौ रक्षा के प्रकरण है। तो गोगा जी भी हैं, तेजा जी भी हैं, बाबू जी भी हैं और देव जी। इन चारों का संबंध जो है वो आप लोगों के गौ रक्षा से है। अतः ऑप्शन नंबर 1 जो है वह करेक्ट रहेगा। इसके अलावा यदि आप लोग लक्ष्य के मॉडल पेपर देखना चाहते हैं, लक्ष्य के 21 मॉडल पेपर देखना चाहते हैं, तो वो आप लोगों को वीडियो वाले सेक्शन में जाकर देखने हैं, वो आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, सॉरी व्याख्या है, लोक देवताओं के गायों की रक्षा हेतु युद्ध। गोगा जी का गौ रक्षार्थ मोसेरे भाई अर्जन सर्जन और महमूद गजनवी से युद्ध हुआ है। पूछा जाता है कि राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से गौ रक्षार्थ युद्ध किया था। आंसर रहेगा गोगा जी। तेजा जी जो है वो लाछा गुजरी की गायों की रक्षार्थ मेर के मेणाओं से युद्ध किया था। मेर के मेणाओं से युद्ध करने वाले जो है लोक देवता तेजा जी हैं। और किनकी गायों की रक्षार्थ? तो लाछा गुजरी की गायों की रक्षार्थ ये रहे थे भाई। बाबू जी तो देवन चारणी की गायों की रक्षा हेतु जायल के जिंदराव के जी से, जो ये जीजा था या जीजा था, बहनोई था जिंदराव के जी जायल का। और ये देवन चारणी की जो है गायों की छुड़ाने हेतु जिंदराव किची से युद्ध करते हैं। बाबूजी और केसर काल में घोड़ी जो है वो लोक देवता में बाबूजी की पड़ते हैं, वो वास्तव में देवल चारणी की थी। देवनारायण जी ये बिनाय ठाकुर से जो है युद्ध करते हुए जो है युद्ध किया था गौ रक्षा। नेहा जी मांगलिया धर्म बहिन हेतु की गुर्जरी की गायों की रक्षा इन्होंने युद्ध किया था नेहा जी मांगलिया ने। और नेक्स्ट है पनराज जी बीगा। तो पनराज जी और बीगा जी जो है मुस्लिम लुटेरों से गायों की रक्षा इन्होंने की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, वो है राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता के रूप में तेजाजी को माना जाता है। और पंचपीर में हमेशा तेजाजी को इसीलिए देता है क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण या सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता तेजाजी है। अब तेजाजी से संबंधित आप व्याख्या देख लें। आपको
इनसे संबंधित विशेष जानकारी प्राप्त हो जाएगी। जाटों के आराध्य देव तेजाजी की मान्यता परम गोरक्षक एवं गायों के मुक्तिदाता ढोलिया वीर काला एवं बाला के देवता, ये नाम याद रखना, काला और बाला का देवता तेजाजी महाराज को कहा जाता है या लोक देवता तेजाजी को कहा जाता है। एवं कृषि कार्यों के उपकारक देवता, काला और बाला का देवता तेजाजी है और कृषि कार्यों का उपकारक देवता तेजाजी है। और ये दोनों ही प्रश्न पहले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट, तेजाजी का जन्म स्थल है, तो तेजाजी का जन्म स्थल खड़नाल नागौर है। खड़नाल नागौर तेजाजी का क्या है, जन्म स्थल आप लोगों का है। नेक्स्ट है व्याख्या, नागवंशीय जाट लोक देवता तेजाजी का जन्म खड़नाल मोंडवा नागौर में हुआ। इनके पिता का नाम ताहड़ जी, माता का नाम रामकोरी व पत्नी का नाम पेमल दे या पेमल, पनेर गांव अजमेर था। ससुराल रामकोरी व पत्नी का नाम पेमल या पेमल दे जो है वो पनेर गांव की निवासी अजमेर इनका ससुराल था। ये मेड़ की मेड़ाओं से गायों की रक्षार्थ घायल हुए और सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में सर्पदंश से उनकी मृत्यु भाद्रपद शुक्ल दशमी, इसे अपन तेजा दशमी कहते हैं, को संवत 1160 तदनुसार 28 अगस्त 1103 को हो गई, जिसकी सूचना इनकी घोड़ी। तो ये भी याद रखना कि तेजाजी का घोड़ी का क्या नाम है, तो तेजाजी की घोड़ी लीलन है। बाबूजी की घोड़ी जो है केसर काल में रामदेव जी का घोड़ा लीलागर, और जिसको सिंगारी के नाम से भी जानते हैं। और मैं इनके घर तक पहुंचाई, सूचना जो है लीलन लेकर आती है इनके घर तक। और पेमल ने भी उनके साथ जान दे दी, मतलब पेमल जो है वो सती हो गई थी। सुरसरा में इनका मंदिर था, सुरसरा में इनका मंदिर था, जिसकी मूर्ति को महाराजा अभय सिंह के काल में, जोधपुर महाराजा अभय सिंह के काल में परबतसर का हाकिम परबतसर ले गया। तब से परबतसर अब वर्तमान में डीडवाना कुचामन तेजाजी का प्रमुख पूजा स्थल हो गया। तेजाजी का प्रमुख पूजा स्थल पूछे तो परबतसर डीडवाना कुचामन जिले में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट है तेजाजी की स्मृति में भाद्रपद शुद्ध दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी जिसे तेजा दशमी कहते, जो आज है वो परबतसर में मेला बढ़ता है। आजकल तो गांव गांव में मेला बढ़ता है, और वैसे मुख्य मेला तेजाजी का कहां बढ़ता है, परबतसर में। और परबतसर है कहां पर, डीडवाना कुचामन जिले में है। पहले कौन से जिले में हुआ करता था, तो नागौर जिले में हुआ करता था। नेक्स्ट है तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहां पर, जो पूजा स्थल है ना, जो जोधपुर महाराजा अभय सिंह के काल में आया था। कहां आया था, परबतसर। कहां से आया था ये याद है क्या आपको, कहां से आया था, तो अभय सिंह परबतसर का हाकिम परबतसर ले गया। सुरसुरा में इनका मंदिर था, सुरसुरा से कहां ले गया, परबतसर। तो सुरसुरा से कहां लेके आ गया, परबतसर। और वर्तमान में मुख्य तीर्थ स्थल जो तेजाजी का है वो परबतसर, और परबतसर कौन से जिले में है, डीडवाना कुचामन जिले में है। नेक्स्ट, तेजाजी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को कहा जाता है, तो पुजारी जो है वो गोरला कहलाता है। तेजाजी का चबूतरा जो बनता है उसे थान और पुजारी को गोरला कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा। समझे आप व्याख्या में क्या दिया गया है। तेजाजी के मुख्य थान अजमेर जिले के सुरसरा, भावटा तथा सेंदरिया, ब्यावर जिले में है। तेजाजी के मुख्य थान अजमेर जिले के सुरसरा, भावटा, सेंदरिया, ब्यावर जिले में है। गांवों में तेजाजी के चबूतरे को थान, चबूतरे के पत्थर पर घुड़सवार तथा सर्प का चित्र उत्कीर्ण होता है। पुनः देखें एक बार, गांवों में तेजाजी के चबूतरे के पत्थर पर घुड़सवार तथा सर्प का चित्र उत्कीर्ण होता है। तेजाजी के बोपे को तेजाजी का गोड़ला कहा जाता है। एक बार पुनः मैं आप लोगों का थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। तेजाजी के प्रमुख जो थान है, मुख्य थान अजमेर जिले में सुरसरा है, भावटा है और सेंदरिया है ना, और ब्यावर जिले में है। ये सुरसरा, भावटा, सेंदरिया तेजाजी के मुख्य मंदिर है, और ब्यावर भी आप लोगों को साथ में याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, स्थान जहां गोगाजी का जन्म हुआ
तो वह हुआ था ददरेवा चूरू में। ददरेवा चूरू में विक्रम संवत 1003 को जो है हुआ था। व्याख्या देखें, ददरेवा चूरू में जन्मे विक्रम संवत 1003। गोगा पंच पीरों में एक पीर है। गोगा जी को गोगा पीर और सर्पों के देवता के रूप में प्रसिद्ध है। ये गौर अक्षार्थ महमूद गजनवी और अर्जन हरदन से युद्ध तो करते ही है, लेकिन इनको सर्पों के देवता के रूप में भी प्रसिद्धि प्राप्त है। नागवंशीय चौहान वीर गोगा जी के पिता का नाम जेवर सिंह व माता का नाम बाछल देवी था। इनकी पत्नी का नाम केमल दे और ये कोल्लू मंडकी कौन थी? राजकुमारी थी केलम दे। गोगा जी की धर्म पत्नी जो कोल्लू मंडकी क्या रही है? राजकुमारी। ये एक ऐसे ऐतिहासिक चरित्र है जिनकी पूजा गांव गांव में बड़ी आस्था के साथ की जाती है। इसलिए मारवाड़ में तो बड़ी आस्था के साथ की जाती है। इसलिए मारवाड़ में तो यह कहावत है कि गांव गांव गोगो में गांव गांव खेजड़ी। तो ये ध्यान रखना, ये कहावत कौन से लोक देवता के लिए है? तो गांव गांव गोगो में गांव गांव खेजड़ी, तो ये गोगा जी के लिए है। ध्यान रखना, इसमें दिया गया शब्द आप लोग आराम से देख पाओगे। नेक्स्ट है गोगा जी का प्रमुख मेला गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में भरता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ भरता है? तो गोगा जी की ओलडी सांचौर, जिसे जालोर जिसे जिला बनाकर खारिज कर दिया। वर्तमान में भी यह जालोर जिले में है। पहले नए जिलों में सांचौर में आ गया था, लेकिन वापिस जालोर में है, याद रखना। गोगा जी की ओलडी सांचौर जालोर जिले में। व्याख्या, इनकी समाधि स्थल गोगामेड़ी हनुमानगढ़ की नौहर तहसील स्थित गोगा जी की समाधि पर बने मंदिर का नाम गोगामेड़ी की बनावट मकबरे नुमा है। राजस्थान का वह लोक देवता जिसके मंदिर की बनावट मकबरे नुमा है, गोगा जी हैं। गोगा जी का जो मुख्य पूजा स्थल है वह क्या कहलाता है? गोगामेड़ी कहलाता है। यह कौन से जिले में? हनुमानगढ़ में है। जन्मे कहां थे? ददरेवा चूरू में। तो ये गोगामेड़ी को धुरमेड़ी और जन्म स्थान ददरेवा को शीर्षमेड़ी कहते हैं, ये ध्यान रखना। और ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि युद्ध में लड़ते हुए गोगा जी का शीश ददरेवा में और करबंद शरीर, करबंद का मतलब हाथों सहित केवल गर्दन ददरेवा में, और बाकी का पूरा शरीर जो है वो गोगामेड़ी में गिरा था। इसलिए इनको जो है धुरमेड़ी और शीर्षमेड़ी अलग अलग नामों से जानते हैं। नेक्स्ट बढ़े। उत्तर प्रदेश में गोगा जी के भक्त आंचलिक भाषा में पूर्वीय कहलाते हैं। तो गोगा जी के जो उत्तर प्रदेश के भक्त हैं, जो राजस्थान में पूर्व दिशा से आ रहे हैं, क्या कहलाएंगे? पूर्वीय कहलाएंगे। सांचौर जिले में, सॉरी अब यहाँ जालोर जिला पढ़ना है, ध्यान रखना। तो जिले में गोगा जी के मंदिर को गोगा जी की ओलडी, ओलडी का मतलब होता है झोपड़ी, कहा जाता है। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को, देखो श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन होती है, और रक्षाबंधन के 9वें दिन, अगले 9वें दिन जो है वो गोगा नवमी होती है। और गोगा नवमी तो श्रावण के बाद में भाद्रपद, भाद्रपद के बाद में या पूर्णिमा के बाद में जो पक्ष आएगा वो कृष्ण पक्ष, तो भाद्रपद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी गोगामेड़ी को मेला बढ़ता है। इसे गोगा नवमी भी कहते हैं, और आज तेजा दशमी है। गोगा नवमी होती है भाद्रपद कृष्ण नवमी, तेजा दशमी होती है भाद्रपद शुक्ल दशमी, ये ध्यान रखना ना। नेक्स्ट, गोगा जी के गोगामेड़ी नोहर में गोगा नवमी को लगने वाला मेला लगता है, तो शुक्ल नहीं आएगा, जहां पर भी शुक्ल दिखाई दे रहा है ना वो काट दो। भाद्रपद कृष्ण नवमी ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों का करेक्ट रहेगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, हाली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय जो गोगा राखड़ी बांधी जाती है उसमें कितनी गांठें होती है? देखो पहला क्वेश्चन, एक अलग क्वेश्चन यहां से तैयार करते हैं। हाली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय हल पर कौन सी राखी बांधी जाती है? नाम होता है गोगा राखड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें कितनी गांठें होती है? तो गोगा नवमी मनाते हैं ना, गोगा नवमी होती है, भाद्रपद कृष्ण नवमी गोगा नवमी होती है, और राखड़ी में गोगा राखड़ी में गांठें भी कितनी होती है? 9 होती है। गोगा राखड़ी में गांठें भी कितनी होती है? आपकी 9 गांठें यहां पर होती है। देखो
ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों का करेक्ट रहेगा। व्याख्या देखें, गोगा जी के नाम की राखी, जिसे गोगा राखड़ी कहते हैं, वर्षा ऋतु में हल पर नौगांठ बांधकर प्रथम बार हल चलाने के लिए शुभ मानी जाती है। देखो ये लिखा हुआ ना हल पर, ये गलत है, हल पर नहीं, राखी पर नौगांठें होती है और वो हल पर बांधी जाती है। ठीक बात है, तो आप समझे होंगे मेरी बात को। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन, जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? तो जाहर पीर की उपाधि महमूद गजनवी ने गोगा जी को दी है। जाहर पीर का अर्थ होता है साक्षात देवता। तो देखो आप यहां पर व्याख्या में देख पाओगे अच्छे से, गोगा जी ने अपने मौसेरे भाई अर्जन सर्जन तथा उनकी सहायता कर रहे मुसलमानों से गायों को मुक्त कराने के लिए संघर्ष में अपने प्राणों की आहुति दी, मतलब शहीद हुए। इन्होंने महमूद गजनवी गोगा जी के साथ युद्ध किया है, ध्यान रखना, या गोगा जी ने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया है, यह ध्यान रखना। युद्ध किया था। गोगा जी के रण कौशल को देखकर ही महमूद गजनवी ने कहा था कि यह तो जाहिरा या जाहर पीर है, अर्थात साक्षात देवता के सम्मान प्रकट होता है, इसलिए ये जाहर पीर के नाम से प्रसिद्ध हुए। और गोगा जी की पूजा बालालिए योद्धा के रूप में या सर्प रूप में होती है। अंडरलाइन कर रहा हूं, पहले से मैं अंडरलाइन किया हुआ है। ये देखो गोगा जी की पूजा है ना भाई, वो बालालिए योद्धा के रूप में करते हैं या फिर सर्प रूप में करते हैं, याद रखना। और गोगा जी के वीरता के कार्यों का उल्लेख ये और भी इंपोर्टेंट साहित्य में बिट्टू मेहा के रावले में किया गया है। गोगा जी की वीरता के कार्यों का उल्लेख बिट्टू मेहा के रावलों में किया गया है, याद रखना भाई। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन हाथ में भाला लेकर एक योद्धा के रूप में सांप देवता के रूप में पूजे जाते हैं? तो वो कौन हो जाएंगे? गोगा जी हो जाएंगे। और महमूद गजनवी ने गोगा जी को जाहिर पीर कहा है। नेर के मेणाओं से युद्ध किया था तो तेजा जी ने किया था। तेजा दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी, गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया? ऑप्शन नंबर 1 जो है वो गोगा जी रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 गोगा जी रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं? तो गांव गांव गोगोन, गांव गांव खेजड़ी। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट रहेगा, खेजड़ी वृक्ष के नीचे। व्याख्या देखें, गोगा जी के थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं, जहां मूर्ति स्वरूप एक पत्थर पर सर्प की आकृति अंकित होती है या फिर बालालिए योद्धा के रूप में गोगा जी की मूर्ति स्थापित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या है? रामसा पीर, बाबा रामदेव, रोणेचारा धनी आदि नामों से जाना जाता है। व्याख्या में देख लें, रोणेचारा धनी, रामसा पीर, पीरों के पीर बाबा रामदेव नाम से प्रसिद्ध लोक देवता रामदेव जी का जन्म उड़ुकास में बाड़मेर नामक स्थान पर 1405 ईस्वी विक्रम संवत 1462 में हुआ। इनके पिता अजमल सिंह जी कंवर तथा माता कौन थी? मीणा देवी। तो अजमल सिंह जी कंवर इनके पिता और माता का नाम क्या है? रामदेव जी के मीणा देवी। रामदेव जी का विवाह है अमरकोट जो वर्तमान में पाकिस्तान में है के तत्कालीन राजा दलजी सोडा, कई जगह नाम पड़ते हैं, दलेल सिंह सोडा की अपंग पुत्री नेतल देव, निहाल देव भी पढ़ते हैं, के साथ हुआ। कहते हैं कि विवाह की वेदी पर रामदेव की अलौकिक शक्ति ने इनकी अपंगता दूर कर दी। अपंगता क्या कर दी? दूर कर दी। ये बालीनाथ के शिष्य थे। ये किसके शिष्य थे? बालीनाथ के। इन्होंने बाल्यावस्था में सातलमेर में भैरव नामक क्रूर राक्षस का दमन किया। सांप्रदायिक सद्भाव की प्रेरणा एवं अछूतोद्धार में अग्रणी रहे बाबा रामदेव अलौकिक व्यक्तित्व के धनी थे। तो ये ध्यान रखना, इनके गुरु का नाम याद रखना, रामदेव जी के गुरु का नाम बालीनाथ जी हैं और ये
भैरव नाम का राक्षस था, उसका वध किया था इन्होंने, ये भी ध्यान रखना। और अछूतोद्धार में जो है ये अग्रणी रहे हैं, कौन? बाबा रामदेव। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की माता मेणा दे थी? तो कौन से हो जाएंगे? रामदेव जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है, तो वो रहेगा आप लोगों का रामदेव जी की समाधि जैसलमेर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों का करेक्ट रहेगा। व्याख्या देख लें। रामदेव जी ने जैसलमेर के पोखरण के नजदीक रामदेवरा में राम सरोवर के किनारे 1458 ईस्वी विक्रम संवत 1515 में जीवित समाधि ली थी। तो राजस्थान का वह लोक देवता जिसने जीवित समाधि ली आपके बाबा रामदेव जी हो जाएंगे। अजमान जी, कंवर और मेणादे के पुत्र आप लोगों को याद रखना है, ससुराल इनका अमरकोट पाकिस्तान हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेजा, जम्मा, ब्यावले, रिखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? तो देखो, नेजा इनकी पतरंगी ध्वजा नेजा कहलाती है, रात्रि जागरण जो है वो जम्मा कहलाते हैं, और ब्यावला इनका जो है वो गीत जो गाते हैं वो ब्यावले, और इनके मेघवाल जाति के भक्त रिखिया कहलाते हैं, और ये उनका सबका संबंध रामदेव जी से है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट रहेगा। व्याख्या देखें। रामदेव जी के मंदिरों देवरा पर लगी पचरंगी पताका रामदेव जी की ध्वजा को नेजा कहा जाता है। रामदेव जी के नाम पर भाद्रपद द्वितीया व एकादशी को रात्रि जागरण किया जाता है, जिसे जम्मा कहते हैं। बाबा रामदेव के चमत्कारों को पर्चा और इनके भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजनों को ब्यावले कहते हैं। बाबा रामदेव जी के मेघवाल भक्त जनों को क्या कहते हैं? रिखिया कहते हैं। ये आप लोगों को सारी चीजें रामदेव जी से संबंधित है, याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जो किसी भी प्रकार लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। तो रामदेव जी को रुणेचेरा धनी कहते हैं। पोखरण और मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में रामदेव जी का मंदिर है, क्योंकि यहाँ पर बालीनाथ जी है। लेकिन बनेड़ा जो भीलवाड़ा में पड़ता है, इसका संबंध रामदेव जी से किसी प्रकार से नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट रहेगा। देखें आप व्याख्या। रामदेव जी ने अपना निवास पोखरण अपनी भतीजी को दहेज में देकर उसी के पास, पोखरण इनका प्रारंभिक निवास था, अपनी भतीजी को दान में देते हैं, और उसके बाद में रुणेजा जिसे वर्तमान में रामदेवरा कहते हैं, जहां पर रामदेव जी की समाधि स्थान है, को अपना निवास स्थल बना लिया। इनके अन्य पूजा स्थलों में प्रमुख है मसूरिया गांव जोधपुर में है, और यहाँ पर गुरु बालीनाथ का क्या है? समाधि स्थल है। बिरांटिया ये ब्यावर जिले के रायपुर में 5 मंजिला मंदिर है, जिसका निर्माण महाजन बोयता जी ने करवाया था। ये नाम लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है आप लोगों का बोयता जी। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना, विराट यहाँ ब्यावर वाले का निर्माण बोयता जी ने करवाया था, और 5 मंजिला है। रामदेव धाम सुरतागेड़ा चित्तौड़गढ़ में भी रामदेव जी का मंदिर है। राजस्थान का छोटा रामदेवरा कुंडिया आवास डीडवाना कुचामन जिले में है। ये ध्यान रखना माय डियर कि राजस्थान का छोटा रामदेवरा कुंडिया आवास जो है डीडवाना कुचामन जिले में है। रामदेवरा नवलगढ़ झुंझुनू में भी स्थित है, और संपूर्ण भारत का छोटा रामदेवरा की बात करें तो वो आपकी गुजरात राज्य में स्थित है। लेकिन राजस्थान का जो छोटा रामदेवरा है वो कहां पर है? खुंडियावास चित्तौड़गढ़, खुंडियावास डीडवाना कोचामन जिले में है। खुंडियावास डीडवाना कोचामन जिले में छोटा रामदेवरा राजस्थान का स्थित है। नेक्स्ट, ये प्रश्न तो बहुत मोस्ट रिपीटेड है। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक हैं। कामड़िया पंथ जो है रामदेव जी। कामड़िया पंथ की महिलाएं कौन सा नृत्य करती है? 13 ताली नृत्य करती है। 13 ताली नृत्य करती है। कितने मंजीरे बांधती है? 13 मंजीरे बांधती है ना। 9 दाएं पैर पर, 2 पौधी पर, 2 हाथों में। ये अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा है लोक नृत्य वाले।
चैप्टर में। तो ये 13 कली नृत्य कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा किया जाता है और कामड़िया पंथ की स्थापना जो है वो रामदेव जी ने की है। ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों का करेक्ट रहेगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, रामदेव जी ने एक संत मत का प्रारंभ किया जो आगे चलकर कामड़िया पंथ कहलाता है। इनके प्रसिद्ध अनुयायी दलियाबाई, डालीबाई और हरजी राजपूत है, ये ध्यान रखना। इनके प्रसिद्ध अनुयायी कौन कौन है? दलियाबाई, डालीबाई और हरजी राजपूत। देखो ये डालीबाई और हरजी राजपूत को सब जानते हैं, दलियाबाई भी आप साथ में याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोक संत की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को कोल्लू या कोल्लूमंड ग्राम में विशाल मेला लगता है? अब देखो मेरे को नहीं लगता कि कोल्लूमंड नाम आ गया तो आप लोग यहाँ पर आंसर निकालने में कोई दिक्कत होगी, तो इसका आंसर तो पाबूजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। लेकिन हमें तो अब ये याद करना है इस क्वेश्चन से कि पाबूजी का मेला कोल्लूमंड में लगता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमें ये पहले से पता था कि कोल्लूमंड पाबूजी से संबंधित है। हमें तो ये याद करना है कि यह मेला प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को लगता है। चैत्र अमावस्या को प्रतिवर्ष कोल्लूमंड में मेला लगता है। कोल्लूमंड का संबंध पाबूजी से है। नेक्स्ट व्याख्या, पाबूजी का प्रमुख उपासना स्थल कोल्लूमंड वर्तमान में फलोदी जिले में आ गया है, ये भी ध्यान रखना। कोल्लूमंड फलोदी जिले में स्थित है। कोल्लू जहां पर चैत्र अमावस्या को मेला लगता है। इसके अतिरिक्त पाबूजी का उदयपुर के आहड़ में भी प्रतिवर्ष मेला लगता है। आहड़ में आप लोगों को पता है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि पाबूजी का मेला लगता है आहड़ उदयपुर में। तो मैं आपको याद दिलवा दूं, नागदा उदयपुर में जो है वो आप लोगों का सहस्र बाहु या सास बाहु मंदिर भी स्थित है, वो नागदा में है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये देखो भाई इस क्वेश्चन की क्या मतलब, मैं क्या बताऊं आप लोगों को, कितना इंपॉर्टेंट है, आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेग रक्षक एवं उट्टू के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता है, तो वो कौन से रहेंगे? पाबूजी रहेंगे भाई। कौन से रहेंगे? पाबूजी आप लोगों के यहां पर आंसर रहेगा। अब इनका जो है प्लेग रक्षक या ऊंटों के देवता के रूप में पाबूजी को जानते हैं। पाबूजी का उपनाम लक्ष्मण का अवतार, ये भी उतना इंपॉर्टेंट है। आप लोग यदि वो दिशा वाली बुक वो निकालो, इतिहास कला संस्कृति वाली, तो इस लक्ष्मण का अवतार का प्रश्न है ना, वो आपको बहुत बार रिपीट होता है वहां पर। और तो ऊंटों का देवता, प्लेग रक्षक देवता पाबूजी है। ये एक इतनी लाइन आप कंपलसरी याद कर लें पाबूजी को लेकर, है ना। और इनका जन्म 1239 ईस्वी विक्रम संवत 1296 में फलोदी जिले पूर्व में जोधपुर के कोल्लू गांव में हुआ और धांधा राठौड़ और कमला देवी के घर हुआ तथा विवाह अमरकोट के राजा सूरजमल सोटा की पुत्री सुप्यारबे सोडी से हुआ। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है? पाबूजी को जाता है। ये भी मोस्ट रिपीटेड पर्सन है, ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को जाता है। नेक्स्ट है, वो है पाबूजी ने थोरी नामक अछूत जाति को सम्मान दिया। उन्होंने अस्पर्श से समझे जाने वाले थोरी जाति के 7 भाइयों चांदा, देवा, खापू, पेमा, खलमल, खंदार और चासल को न केवल शरण दी थी, अपितु प्रधान सरदारों में उनको स्थान देकर उनके ऊंट में बैठने और खाने में भी अपने साथ रखा। इस कारण थोरी जाति के लोग पाबूजी के यश को गाते हैं, जिसे पाबू धनेरी याचना कहते हैं। पाबू धनेरी याचना किसे कहते हैं? जो थोरी जाति के लोग जो है पाबूजी का यश गान करते हैं, उसे पाबू धनेरी याचना कहते हैं। और पाबूजी ने किस जाति के 7 भाइयों को बचाया था? तो थोरी जाति के 7 भाइयों को। थोरी जाति के कितने भाइयों को बचाया था? तो 7 भाइयों को। नाम याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये याद रखना। ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को जाता है। इन्हें प्लेग रक्षक देवता और आप लोगों का ऊंटों का देवता और लक्ष्मण का अवतार आदि नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट, पाबूजी के शिष्य मुख्यतः है, तो पाबूजी के शिष्य मुख्यतः रेबारी है, ऊंट पालक जाति है रेबारी, वो है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट रहेगा। व्याख्या देखते हैं, ऊंटों की पालक रेबारी जाति है, ये ध्यान रखना। इन्हें
रायका जाति भी कहते हैं और इन्हें अपना आराध्य देव मानती है। तो ये कौन सी जाति के आराध्य देव है बाबूजी? रेबारी जाति के आराध्य देव है, जो कोल्लू मंड कहां पर है आप लोगों का? फलोटी जिले में है, जहां पर चैत्र अमावस्या को क्या लगता है? मेला लगता है। ऊंट के स्वस्थ होने पर बोपा बोपियों द्वारा बाबूजी की फड़ जो है वो कौन से वाद्य यंत्र के साथ? रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है। और रावण हत्ता वाद्य यंत्र कैसा वाद्य यंत्र है? तो आप लोगों का तत्वाद्य यंत्र है। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया है? तो वो है देव नारायण जी की फड़, ऑप्शन नंबर 2। फड़ पर डाक टिकट जारी किया है तो देव नारायण जी की फड़ है, ये आप लोग ध्यान रखना भाई। देव नारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जो है वो जारी किया गया है। व्याख्या देखिए, देव नारायण जी की फड़ गुर्जर भोटे द्वारा गाई जाती है। यह सबसे पुरानी, सर्वाधिक चित्रांकन व सर्वाधिक लंबी गाथा वाली फड़ है, जिसके चित्रांकन में सर्प का चित्र तथा इनकी घोड़ी लीलागर को हरे रंग से चित्रित किया जाता है। इनकी घोड़ी को, देवनारायण जी की घोड़ी का नाम लीलागर, और कौन से रंग से? हरे रंग से चित्रित किया जाता है ना। सर्वाधिक लंबी गाथा वाली फड़ कौन सी है? देवनारायण जी की है। सर्वाधिक चित्रांकन, सबसे पुरानी, सबसे लंबी किसकी फड़ है? देवनारायण जी की है। 2 सितंबर 1992 को, आप याद रखो 1992, फिर याद होता है तब रखना सितंबर 1992, और फिर याद करना होता है 2 सितंबर 1992। याद करने का तरीका होता है, प्रोसेस होता है, एकदम से सब कुछ याद नहीं हो जाता। अपन 2 सितंबर याद करते हैं, 1992 याद नहीं है तो कोई मतलब उसका नहीं रह जाता है। पहले अपने को याद करना है 1992 को देव नारायण जी की फड़ पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया। तो राजस्थान के वह लोक देवता जिसकी फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया, देव नारायण जी, कितने रुपए का? 5 रुपए का। कब? 1992 में किया गया। नेक्स्ट, देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो आसिंद में स्थित है। देवनारायण जी का मुख्य मंदिर आसिंद भीलवाड़ा। व्याख्या देखें, देवनारायण जी के पूजा स्थल आसिंद भीलवाड़ा, जोधपुरिया गांव निवाई टोंक, देहमाली मसूदा तहसील ब्यावर में स्थित है। उन्हें एक बार आप ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा देवनारायण जी के प्रमुख पूजा स्थलों की ओर, जो है आसिंद भीलवाड़ा में है, जोधपुरिया गांव निवाई टोंक में है, देहमाली मसूदा तहसील ब्यावर जिले में इनकी प्रमुख पूजा स्थल है देवनारायण जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता? नेक्स्ट आगे चलते हैं। चार हाथों वाले देवता के रूप में हुई है, तो वो कौन है? वीर कल्ला जी। चित्तौड़गढ़ का जो तीसरा शाखा हुआ था, अकबर ने आक्रमण किया था, उस समय की ये बात है, कल्ला राठौड़। तो देखो इसमें पता चल जाएगा। वीर कल्ला राठौड़ का जन्म नागौर के सामियाना गांव में राव अचलाजी, मेड़ता शासक राव दुदाजी के पुत्र अचलाजी के यहाँ वीर कल्ला राठौड़ के घर जो है आश्विन शुक्ल अष्टमी, आश्विन शुक्ल अष्टमी या आश्विन शुक्ल अष्टमी को हुआ था। और कब? विक्रम संवत 1601 सन 1544 ईस्वी। 1544 में आपको याद आ रहा है युद्ध, गिरी सुमेल युद्ध। शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत को देता। उस समय यहाँ पर अचलाजी राठौड़ के घर जो है वीर कल्ला राठौड़ का क्या होता है? जन्म होता है। प्रसिद्ध योगी भैरवनाथ इनके गुरु थे, तो कल्ला राठौड़ के गुरु का नाम योगी भैरवनाथ थे, और बालीनाथ रामदेव जी के। 16 वर्ष की आयु में कल्ला जी मेड़ता छोड़कर मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह की शरण में आ गए थे, है ना। महाराणा ने उन्हें बागोर, रुंडेला और रणढालपुर की जागीर प्राप्त हुई। कल्ला जी राठौड़ जो है वो कजन है मीराबाई के, ये ध्यान रखना, कजन है मीराबाई के। और ये इनको अकबर ने मेड़ता जो है, मेड़ता पर अधिकार करने के बाद में ये गए थे।
और फिर जो है महाराणा उदय सिंह इनको बागोर रुंडेला रणढालपुर की जागीर प्राप्त होती है, मतलब देता है उदय सिंह। और फिर शामलिया क्षेत्र डूंगरपुर में इनकी काले पत्थर की प्रतिमा स्थापित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भैरव पोल पर कल्लाजी राठौड़ की एक छतरी बनी हुई है। रनीला रुणेला सलूम्बर इस वीर का सिद्ध पीठ है। चित्तौड़ के तीसरे साके में अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुई। युद्ध भूमि में चतुर्भुज के रूप में दिखाई गई वीरता के कारण इनकी ख्याति 4 हाथ एवं 2 सिर वाले लोक देवता, 4 हाथ वाले लोक देवता तो कोई और भी देख लेंगे आप लोग, लेकिन 4 हाथ और 2 सिर वाले लोक देवता कल्ला राठौड़ को जाना जाता है। और इनकी जो मूर्ति स्थापित है वो कौन से पोल पर है? भैरव पोल पर है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कौन से पोल पर है? भैरव पोल, और पोल का अर्थ दरवाजा होता है। लोक देवता के रूप में हुई इन्हें नागराज का अवतार माना जाता है। लक्ष्मण का अवतार बाबू जी को, नागराज का अवतार जो है वो आप लोगों का कल्ला राठौड़ को। गुजरात क्षेत्र में ये जो है बाती खत्री, देखो मैं आपको दिखाऊं तो ये बाती खत्री अथवा बाती जी के नाम से विख्यात है। गुजरात क्षेत्र में राजस्थान के कौन से लोक देवता बाती खत्री के नाम से जाने जाते हैं? कल्ला राठौड़। कल्ला राठौड़ का जो मूर्ति स्थापित है वो कौन से दुर्ग में है? तो चित्तौड़गढ़ में है। और कौन से पोल पर है? तो भैरव पोल पर है, याद रखना भाई। और नेक्स्ट है तो मालवा में इन्हें वीर नाइक, मालवा में इन्हें क्या कहते हैं? वीर नाइक के रूप में पूजा जाता है। किनको? अपने कल्ला राठौड़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? तिलवाड़ा मल्लीनाथ जी। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आप लोगों का करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्लीनाथ जी का जन्म 1358 ईस्वी में मारवाड़ के राव तीड़ा जी, बोले तो सलका जी के यहाँ हुआ। अपनी रानी रूपांदे मंदिर मालाजाल गांव तिलवाड़ा बालोतरा जिले में है। कौन से जिले में है? बालोतरा जिले में है। की प्रेरणा से, रानी रूपांदे की प्रेरणा से 1389 में वे उगम सिंह भाटी, और आजकल गुरु शिष्य का पर्सन जो है उसका ट्रेंड चल रहा है, तो याद रखना मल्लीनाथ जी के गुरु का नाम उगम सिंह भाटी है। इनके क्या हो जाते हैं? शिष्य और योग साधना की दीक्षा ग्रहण की। राजस्थान के जनमानस में उनकी महत्ता इस तथ्य से स्पष्ट हो जाती है कि जोधपुर के पश्चिमी परगने बाड़मेर का नामकरण इन्हीं के नाम पर माला ने किया गया। इनका मुख्य पूजा स्थल लूणी नदी के तट पर बालोतरा जिले पूर्व में बाड़मेर जिला की पचपदरा तहसील में तिलवाड़ा में स्थित है। तो इनका जो मुख्य पूजा स्थल है वो लूणी नदी के तट पर है, वर्तमान में बालोतरा जिले में है और पचपदरा तहसील में है, और गांव कुछ है तो तिलवाड़ा में स्थित है। किसका? मल्लीनाथ जी, जिनके गुरु का नाम मैंने उगम सिंह भाटी बताया है, मैंने रानी का नाम या इनकी पत्नी का नाम रूपादेवी बताया है माय डियर, याद रखना। नेक्स्ट है मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा में प्रतिवर्ष चैत्र माह में बढ़ता है। बाबू जी का भी चैत्र महोत्सव बताया मैंने। तो जो मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा बालोतरा है ये भी चैत्र माह में बढ़ता है, और इन्होंने कुंडा पंथ की स्थापना की थी, है ना। और यह है एक वाम मार्गी पंथ है। कौन सा पंथ? कुंडा पंथ। तो कुंडा पंथ की स्थापना अपने किन के द्वारा की जाती है भाई? यहां पर यह आप लोगों को ध्यान रखना है, मल्लीनाथ जी के द्वारा की जाती है। बढ़ते हैं आगे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो ये चैत्र मास में मल्लीनाथ जी लूणी नदी के किनारे बालोतरा जिले में तिलवाड़ा में पशु मेला बढ़ता है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोरिया बाबा आराध्य देवता है। तो भोरिया बाबा जो है वो गोडवाड़ के मेणाओं के आराध्य देवता है। आप पहले तो इतना याद रखो कि मेणाओं के, फिर देखो मेणा कहीं पर है क्या? नहीं है। तो भोरिया बाबा मेणाओं के लोग आराध्य देवता है। फिर चाहे गोडवाड़ हो चाहे कोई सा भी हो, अपने को उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फिर भी ऑप्शन दिया हुआ है तो गोडवाड़ वैसे याद रखना है, गोडवाड़ वैसे याद रखना है। व्याख्या देखते हैं। गौतमेश्वर महादेव, भोरिया बाबा या गौतम बाबा
का प्रसिद्ध मंदिर वहां की अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में सिरोही जिले की शिवगंज तहसील के कोसालिया गांव सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर है। तो गोतमेश्वर महादेव, जिन्हें हम भूरिया बाबा या गौतम बाबा कहते हैं, उनका प्रसिद्ध मंदिर जो है वो सिरोही जिले में है। भूरिया बाबा का प्रसिद्ध मंदिर सिरोही जिले में है। और सिरोही जिले में कौन सी नदी के किनारे है? सुकड़ी नदी के किनारे है। यहाँ 13 से 15 अप्रैल तक हर वर्ष प्रसिद्ध मेला लगता है। अब भूरिया बाबा का मेला अप्रैल महीने की 13 से 15 तारीख तक लगता है, ऐसा याद रखना है। गौतमेश्वर महादेव का एक लोक तीर्थ प्रतापगढ़ जिले में अरनोद कस्बे के पास भी है, जिसे वहां का आदिवासी समुदाय पाप विमोचक तीर्थ मानता है। गौतमेश्वर महादेव का एक लोक तीर्थ कौन से जिले में? प्रतापगढ़ जिले की कौन सी कस्बे में है? अरनोद कस्बे में है। और ये आदिवासी समुदाय जो है इसे पाप विमोचक तीर्थ भी मानते हैं। ये थोड़ा मेरे को नहीं लगता कि याद रखना चाहिए, बाकी आप थोड़ा ध्यान से पढ़ो। किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई? तो हड़बू जी की। देखो, तेजा जी, गोगा जी, पाबू जी, सबकी पत्नियां सती हुई थी, लेकिन हड़बू जी की पत्नी सती नहीं हुई थी। व्याख्या देखते हैं। हड़बू जी का जन्म नेहाजी सांखला के घर बुंडेल नागौर में हुआ। इनका प्रमुख पूजा स्थल बेंगटी फलोदी में। देखो, ये तो बेंगटी फलोदी में है, पापू जी कोलमंड फलोदी में है ना। और हड़बू जी के मौसेरे भाई रामदेव जी की प्रेरणा से बालीनाथ को अपना गुरु बनाया। तो बालीनाथ के शिष्य है रामदेव जी भी हैं और हड़बू जी भी है। हड़बू जी राव जोधा के समकालीन थे, और राव जोधा के समकालीन कौन से लोक देवता ये हैं? तो वो राव जोधा। हड़बू जी की गाड़ी की पूजा की जाती है। इनके पुजारी सांखला राजपूत होते हैं। तो हड़बू जी के पुजारी सांखला राजपूत होते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, बेंगटी गांव जो फलोदी में है किस संत का पवित्र तीर्थ स्थल है? तो बेंगटी हड़बू जी का तीर्थ स्थल है। ये रामदेव जी के मौसेरे भाई हैं। रामदेव जी और हड़बी जी के गुरु का नाम बालीनाथ जी है। रामदेव जी और हड़बी जी के गुरु का नाम बालीनाथ जी है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो ये क्लास तो अपनी होती है कंप्लीट। अगली क्लास रहेगी मेले और त्योहार को लेकर। मेले और त्योहार की जो अगली क्लास है वो देखना ना भूले। और लक्ष्य के जो 21 मॉडल पेपर करवाए जा रहे हैं वो भी आप अवश्य देखें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।